बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चेंज द वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और फिर हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर्स में, पास पेपर्स में आ चुकी हैं। और एट द एंड में आपको एक एक्सरसाइज दूंगी छोटी सी जो आपने सॉल्व करनी होगी। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने इससे पहला वीडियो किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हम उसको जल्दी से जरा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने इनको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें हमने आपने मेन चीजें क्या क्या याद रखनी है, उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है और उसका जो आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने याद रखनी है कि इसके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमने कौन कौन से ये दोनों चीजें इस्तेमाल की थी और इसके पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया था, डू डस। ऐसे ही है, सिंपल में कोई नहीं इस्तेमाल हुआ था, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने डू डस को इस्तेमाल किया था। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और उसके साथ एस का इजाफा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, और अगर डू और डज जुमले में आ जाता था तो ये इसके साथ इजाफा बिल्कुल नहीं होता था। और ये किस पे डिपेंड करता था, एस का इजाफा, ये हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था कि उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। और अगर ये थी एक्टिव वॉइस की बात कि क्या थी, डू डज हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है एस के इजाफे के साथ या उसके बगैर। और अगर हम इसके पैसिव वॉइस में बात करें तो हमने पैसिव वॉइस में कहा था कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हर जुमले में इस्तेमाल होगा, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। और हेल्पिंग वर्ब थे कौन से, इज, आर और एम। ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती थी, थर्ड फॉर्म। वो तो हमने डिस्कस किया था, तय कर लिया था कि सारे के सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आपको नजर आने वाली है। ठीक है, तो ये हमने डिसाइड कर लिया। तो अब हम चलते हैं इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोडक्शन में कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपके पास और उसका हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और यूज ऑफ बाय। और ये बाय तो बड़ा आसान है अगेन कि बाय आपको सिर्फ किस में मिलेगा, पैसिव वॉइस में मिलेगा, एक्टिव वॉइस में आपको बाय का यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में अगर बात करें तो क्या लगता है, इज, आर और एम। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने शुरू में इसको रिवाइज क्यों किया था। ठीक है, कि जो आपके एक्टिव वॉइस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें तो डू डस लगता था, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते थे वो किसमें उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा था, इज, आर और एम। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने उसके फौरन बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब आए हैं तो उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में कौन से यूज हो रहे हैं, इज, आर और एम। तो आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब किसके इस्तेमाल होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के। ठीक है, आई होप ये बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो गया। तो इज, आर और एम इस्तेमाल होता है, और इज कब इस्तेमाल होता है, आर कब होता है, एम कब होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इज कब होगा, कि जब आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, सिंगुलर हो, जिसमें सिंगुलर में क्या आएगा, ही, शी, इट और नेम। और अगर आर है वो किसके साथ आएगा, प्लूरल में वी, दे, यू। और एम के साथ एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, मतलब आई एम, वी आर, दे आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, और कोई भी नेम हो यहाँ पर तो आलिया इज। ठीक है, तो अब फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी, उसमें कौन सी लगी थी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही है। और उसके साथ एस का इजाफा होता था। ये जो एस और एस का इजाफा है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म वहां पे इस्तेमाल होती थी। यहाँ पर कौन सी इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी, जिसको हम आमतौर पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह देते हैं। ठीक है, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो आपके कॉन्टिन्यूस, सारे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तो सबके अंदर कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, और इसमें कोई बाय इस्तेमाल नहीं होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है कि इसमें क्या होगा, इस के इज, आर, एम, इज, आर और एम उसी तरह रहेगा, और उसके साथ बस आपने बीइंग का एडिशन कर देना है, मतलब इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो हमेशा की तरह सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म और बाय भी वहां पर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं आपके जो पास पेपर्स किए हैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स के।
तो अब ये एक्टिव वॉइस है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास पैसिव वॉइस है। ये आपसे बहुत कम पूछे गए हैं, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पास पेपर्स में मिलेंगी लास्ट 7 से 8 सालों के। ये कुछ और एग्जाम्पल जो है मैंने खुद डिस्कस की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि एक्टिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो वो क्या चीज कहाँ इस्तेमाल होगी, ठीक है। पहले तो एक्टिव वॉइस का जरा सिंपल जो स्ट्रक्चर था वो जरा डिस्कस करें, जरा याद करें कि एक्टिव वॉइस कैसे था। शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है मेन वर्ब, और अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगना हो तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में था, और एट द एंड क्या था, वर्ब, ठीक है। और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में शुरू में आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, और एट द एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है। तो क्या आना था, इज सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आना था हमारे पास, अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ना सिंपल में, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो उसकी मेन वर्ब है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा और ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का इजाफा कर देते होते हैं, और प्लस आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जिस या फोर्थ वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, और एट द एंड आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो शुरू में आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो शुरू में चले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गए, सब्जेक्ट, वर्ब और आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें तो जब अगर पैसिव वॉइस का सिंपल जुमला है, मतलब नहीं और क्या उसमें आपको नहीं नजर आ रहा, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है या शुरू में हेल्पिंग वर्ब नहीं है या उसमें नोट का यूज नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है, और हमने हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा था, इज, आर, एम और प्लस बीइंग का इस्तेमाल, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। और फिर अब अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, ये देखिए ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर जो है वो आपके पास जब हमने प्रेजेंट डेफिनेट को डिस्कस किया था तो उसमें तो सिर्फ इज, आर, एम था, तो आपने क्या किया था कि इज नोट, आर नोट और एम नोट कर दिया था, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए दो आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, इज बीइंग इस्तेमाल होगा या आर बीइंग और एम बीइंग आएगा, ठीक है। तो अब नोट कहाँ पर आएगा, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट का इजाफा करते हैं ना, तो आपने ये नहीं करना इज बीइंग इकट्ठा लगा के और एंड पे आप नोट लगा रहे हो, नहीं, ये बात याद रखिएगा। जितने मर्जी आपके पास हेल्पिंग वर्ब एक जुमले में इकट्ठे हो जाए, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, ज्यादा 3 एक जुमले में हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपने नोट कहाँ लगाना है, हमेशा पहले के बाद, कहाँ लगाना है, पहले के बाद। तो आपने क्या करना है, इज, आर, एम जो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा उसके बाद नोट लगा देना फौरन से, और फिर बीइंग लेकर आना है, मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज नोट बीइंग, और आगे फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसका क्या करेंगे, सवालिया जुमला कर रहे होंगे, इंटेरोगेटिव कर रहे होंगे, तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं, तो आपने हेल्पिंग वर्ब अब सारा नहीं उठा कर ले जाना कि आप बीइंग भी जो है ऑब्जेक्ट के शुरू में लेकर जा रहे हो, नहीं, क्या करना है, सिर्फ इज, आर, एम मतलब पहला जो है उठाकर लेकर जाना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट पुट करना है, फिर जितने बाकी जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर एक बच गया है, आपने बीइंग बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाना है, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके पास पेपर की एग्जांपल है, दे आर बाइंग दिस हाउस। तो हम सबसे पहले इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ऐसा ही है, तो जी इसमें बाय का यूज नहीं है, तो इसका मतलब है भाई ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। किसका एक्टिव वॉइस है, यहाँ से देख लेते हैं हम कहाँ से इसकी निशानी लगाते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब के से और इसके फॉर्म ऑफ वर्ब से, ठीक है। तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं आर है, ठीक है, तो हमें पता है इज, आर, एम किसका हेल्पिंग वर्ब है, किसके एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और फिर आईएनजी है, तो अब इससे तो भाई कंफर्म हो गया कि आर ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और आर से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट है इसका मतलब होगा ना, ठीक है, तो प्रेजेंट है, ओके। तो फिर दे अब क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और दिस हाउस मतलब घर को खरीदा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, दिस हाउस जो है वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है, दिस हाउस, ठीक है। अब आगे क्या आना है, दिस हाउस के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है, इज और आगे बीइंग, इज बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस हाउस इज बीइंग, और आगे थर्ड फॉर्म बाय की क्या होगी, बोट, बाय, दे की जगह देम, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, ये भी आपके पास पेपर्स में से आया है, ठीक है, वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, ठीक है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें, तो आपने क्या करना है, ये बात आपने याद रखनी है, मैंने आपसे कहा था हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो वाई वगैरह होते हैं ना,
जिसको हम WH फैमिली कहते हैं, ठीक है, वाई, हुम वगैरह इस तरह से, ये हमेशा जुमले के शुरू में ही रहते हैं, हमेशा जुमले के शुरू में रहेंगे, ठीक है। तो ये वाई आपका जहां पर था इसको आपने वैसे ही उठा के यहाँ रख देना है, इसे नहीं छेड़ना, ठीक है। तो वाई हो गया, ठीक है। आगे है जी, देखिए यहाँ पे वाई का इस्तेमाल नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। किसका एक्टिव वॉइस है, हमें इससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया। इज है हेल्पिंग वर्ब किसका है, ये है इज। प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, इज है मतलब प्रेजेंट का है, और आईएनजी से कंफर्म हो गया कि ये जारी काम है, कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये हमारे पास जुमला है। तो हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज के साथ बीइंग का इजाफा कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वाई वैसे ही रहेगा, इज आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या आना है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द चेयर, वाई इज द चेयर, ठीक है, बीइंग, ठीक है। मैंने कहा था ना कि दरमियान में ऑब्जेक्ट आएगा, दरमियान में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपने बीइंग ऐड करना है। वाई इज द चेयर बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, मेंट की, मेंडेड बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, हिम, ठीक है। वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, ठीक। आगे है वी आर मेकिंग चीज फ्रॉम द मिल्क, वी आर मेकिंग चीज फ्रॉम द मिल्क, यहाँ पर भी देखें कोई बाय नहीं है, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस है। किसका एक्टिव वॉइस है, तो आर से हमें अंदाजा हो गया कि ये प्रेजेंट का है कोई टेंस, और आईएनजी से तो पक्का हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करेंगे, तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये चीज को हम बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चीज ऑब्जेक्ट है और फ्रॉम द मिल्क ये एडिशनल हो गया इसके साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चीज को, चीज बना रहे हैं ना, मेकिंग चीज, हम चीज बना रहे हैं, वर्ब के फौरन बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होगा आपका, तो इसको आप जुमले के शुरू में लेके जाएंगे, द चीज इज आएगा ना, ठीक है, चीज के साथ तो इज आएगा ना, ठीक है। द चीज इज, आगे बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, मेड फ्रॉम, मैंने आपको कहा था बाय अस को आपने एंड पे ले जाना है, और फिर जितना एडिशनल जुमला होगा फ्रॉम द मिल्क बाय अस। द बॉय इज पेंटिंग द पिक्चर्स, ठीक है। द बॉय सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, पेंटिंग मेन वर्ब, द पिक्चर्स तस्वीरों को, द पिक्चर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। द पिक्चर्स अब शुरू में चली जाएंगी, द पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाय द बॉय, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये कुछ आपके लिए, ठीक है। इनके आपने जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इनको, हम इंशाल्लाह हम भी इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। राशिद इज ड्राइविंग द कार, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, 10 books are being purchased by us, the boy is not washing the car, am I delivering the lecture to the students, okay। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लेना है, बेशक आप खुद से जो है वो इसको करके रख लें सॉल्व, फिर उसके बाद आप टैली कर लें जब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके सोल्यूशन के साथ, या इसके कमेंट्स में आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।